फिल्म की शुरुआत में हमें कोरिया में सियोल में एक लैब में छिपकली नजर आती है जो कि इन्फेक्टेड होती है। साथ वह मरकर भी जिंदा होती है और उसी लैब में हमें मरे हुए कुछ डॉक्टर नजर आते हैं। डॉक्टर यांग जाकर अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं जो कि मरने वाली होती है और तब कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से ठीक कर दूंगा। और तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर, ये आपके एक्सपेरिमेंट के चलते कोरिया में कई सारे लोग मर चुके हैं और अब आपको इसे रोकना होगा। और तब यांग कहता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। वो अपनी बेटी को इंजेक्शन मारते हैं, तभी एक ऑफिसर उस पर गोली चलाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे बिल्डिंग हिलने लगती है और पूरी बिल्डिंग के साथ साथ पूरा सियोल में भूकंप आता है और सभी लोग नीचे मारे जाते हैं। फिर कहानी 3 साल के बाद की देखने मिलती है जिसमें अब दुनिया बर्बाद हो चुकी होती है और वहाँ पर ली नाम का एक लड़का आगे बढ़ता है और वो किसी जानवर के शिकार की तलाश में आया होता है और तब उसके सामने एक मगरमच्छ आता है और उसे मारकर खत्म कर देता है। लेकिन उसके आगे बढ़ने पर वो देखता है कि वो मगरमच्छ जिंदा है और वो मगरमच्छ ली को खाने वाला होता है। और तब मगरमच्छ को पकड़कर नामसन नाम का एक शिकारी बाहर फेंकता है और वो उसे वहीं पर काट देता है। कुछ देर बाद वो दोनों उनके रहने की जगह के पास के मार्केट में आते हैं और वहाँ पर 3 सालों से बारिश नहीं हुई होती। इसी वजह से दुनिया में पानी की काफी कमी होती है जिसमें लोग गंदा पानी को फिल्टर करके और पीकर अपना काम चलाते हैं। और उसी मार्केट में ली और नामसन उनके मांस को काट कर बेचते हैं और वहाँ पर सभी लोग उन्हें बदले में पानी के साथ दूसरा सामान बेचते हैं। वहाँ पर केट नाम की एक औरत आकर काफी सारा सोना ऑफर करती है और वहाँ पर वो नामसन पर लाइन मारती है और तब नामसन कहते हैं कि सोने की इस दुनिया में कीमत नहीं है। तब केट कहती है कि जब दुनिया ठीक हो जाएगी तब इसकी कीमत होगी। और वहाँ पर ली कहता है कि अब दुनिया कभी भी ठीक नहीं होगी। और वहाँ पर नामसन फ्री में केट को एक मरा हुआ सांप देता है और तब उसे लेकर निकलती है और वहाँ पर वो दोनों बाकी लोगों को खाना देते हैं। आगे वहाँ पर सोना नाम की एक लड़की उसकी दादी के साथ आती है और उसकी दादी कहती है कि नामसन से आपने ही सोना को 3 साल पहले बचाया था और आज तक आपने हमारा ध्यान रखा है। और तब नामसन कहते हैं कि सोना मेरी बेटी जैसी है। और वहाँ पर ली कहता है कि मैंने मगरमच्छ को पकड़ा और वो सोना पर लाइन भी मारता है। तब सोना कहती है कि मैंने अंकल नामसन के लिए उनकी पेंटिंग बनाई है जो कि नामसन को काफी पसंद आती है। और वहाँ से दोनों मांस लेकर निकलते हैं। लेकिन वहाँ पर काफी सारे गुंडे आते हैं और वो सभी आम आदमियों को कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक मुजरिम की तलाश है और वो काफी सारे लोगों को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। पर तभी गुंडे की नजर सोना पर पड़ती है और उसकी तारीफ करके उसे पकड़ता है और तब ली जाकर उस गुंडे को मारने लगता है जिसमें सभी गुंडे मिलकर ली को काफी ज्यादा मारते हैं। और तब नामसन वहाँ पर आता है और वो एक एक करके सभी को पंच मार मार कर दूर धुलाई कर देता है। आगे नामसन गुंडे बॉस को पकड़कर पूछता है कि तू किसके लिए काम करता है। और तब वो कहता है कि मैं टाइगर के लिए काम करता हूँ। और नामसन कहता है कि उसे कह देना कि नामसन के इलाके में गुंडे आएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे। वो गुंडे नामसन का नाम सुनकर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर सोनाली और नामसन दोनों को थैंक यू कहते हैं। कुछ देर बाद शाम को अपना सारा सामान लेकर ली और नामसन अपने घर की तरफ जाते हैं और तब उन्हें वहाँ पर सोना और उसकी दादी के साथ कुछ लोग दिखते हैं। तब दोनों उनके पास आते हैं और वहाँ पर जिया नाम के एक औरत कहती है कि पास में गवर्नमेंट की एक अपार्टमेंट है और वहाँ पर हम लोग जवान बच्चों को उनके परिवार के साथ लेकर जाकर पढ़ाते हैं और उन्हें खाना और साफ पानी के साथ काम भी मिलता है जिसमें सोना और उसकी दादी को चुना गया है क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। और तब उसकी दादी मान जाती है। वहाँ पर नामसन से पूछता है ठीक है, पर वहाँ पर गुंडों का मसला नहीं है। और तब जिया कहती है कि नहीं, हमारे पास खुद की सेना है। और तब सोना कहती है कि नामसन और ली को भी हम हमारे साथ लेकर जाना चाहते हैं। और तब जिया कहती है कि नहीं, हम लोग सिर्फ परिवार को ही साथ में लेकर जाएंगे। और तब सोना की दादी के साथ साथ नामसन कहते हैं कि तुम्हारा वहाँ पर जाना सही होगा। तब सोना कहती है कि नामसन अंकल, आप हमसे मिलने जरूर आना। और वो ली को उसकी पेंटिंग देती है और तब दोनों खुश हो जाते हैं। रात होने पर वह सभी लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें जिया ने सोना के साथ साथ दूसरे कई सारे परिवार को चुना होता है और वो सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। सोना की दोस्ती रास्ते में किन नाम की एक दूसरी लड़की से होती है। दूसरी तरफ ली कहता है कि काश हम लोग भी सोना के साथ जा सकते हैं जिसमें मैं उससे प्यार करता हूँ और आप उस केट से शादी करके मुझे गोद ले लो। और तब नामसन कहते हैं कि हम लोग उसे बाद में मिलने जाएंगे, लेकिन ली के ना मानने पर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ सोना के दादी के थकने पर जिया कहते हैं कि हम तुम्हारी दादी के साथ यहाँ पर और एक अंकल कमजोर हैं, उन्हें हमारे पास के एक मेडिकल सेंटर में भेज सकते हैं जिसमें वो लोग वहाँ पर आराम करेंगे और अगले दिन हमारे सेंटर में आ जाएंगे। तब दादी मान जाती है और वहाँ पर 2 गार्ड उन दोनों बूढ़ों को लेकर उनके कैंप की तरफ जाते हैं। फिर वो दोनों बूढ़ों को एक खाई के पास लाते हैं और तब दोनों बूढ़े चौंक जाते हैं और वहाँ पर गुंडे बूढ़े आदमी को खाई में नीचे फेंक देता है और दादी को चाकू मारते हैं। और ये सब वहाँ पर ली देखकर भड़क जाता है और तब गुंडे ली पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ पर नामसन आकर उन दोनों गुंडों को मार देता है।
है, लेकिन वो गार्ड्स फिर से जिंदा होकर दोनों पर हमला करते हैं और तब नामसन आगे बढ़कर उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो दोनों मरते ही नहीं है और बार बार जिंदा होते हैं। आगे वो दोनों मिलकर वहाँ पर एक गुंडे को मार जसेते से मार देते हैं और पीछे से उनकी मदद डेनी नाम की एक दूसरी लड़की आकर भी करती है और वो दूसरे गुंडे को मार देती है। अगले सुबह ली और नामसन दोनों को दादी की लाश को एक जगह पर गाड़ देते और फिर वो डेनी के पास आते हैं तो कहती है कि हमें दूसरी तरफ अपार्टमेंट में कई सारे लोगों को बचाना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब ली कहता है कि इन इंसानों को क्या हुआ था, ये मरते क्यों नहीं, और तब वो कहती हैं कि उन्हें मारने के लिए इनकी गर्दन को काटना पड़ता है। डेनी ये इंसान ऐसे क्यों है उनके बारे में बताती है कि कोरिया में पहले ऑफिसर थी और भूकंप के बाद दुनिया खत्म चुकी थी और कुछ ही इंसान बचे थे और तब हम लोगों को एक अच्छा अपार्टमेंट मिला था जहाँ पर काफी सारा साफ पानी का सोर्स मिला था और तब हमने कई सारे लोगों को वहाँ पर जमा करके उस जगह को रहने लायक बनाया और फिर वहाँ पर डॉक्टर येंग आए जो कि एक साइंटिस्ट थे और वो एक लोते डॉक्टर थे और तब हमने उसे अपने साथ रखा था। कुछ ही महीनों के बाद मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें कहा कि काफी सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि उनके बच्चे आपके पास पढ़ाई करने आए और अब वो गायब हो चुके हैं। तब येंग डेनी के सुपीरियर पॉल को वहाँ पर बुलाता है तो पॉल कहता है कि दुनिया के खत्म होने पर हमें डॉक्टर येंग ही हमें बचा सकते हैं और वो वहीं पर अपने साथी को गोली मार देते हैं, लेकिन फिर से वो जिंदा हो जाता है और तब डेनी चौंक जाती है तो वहाँ पर पॉल कहता है कि ये डॉक्टर येंग के एक्सपेरिमेंट के चलते हुआ है और येंग कहता है कि मैं भी भूकंप में मरने वाला था लेकिन मैं मेरे एक्सपेरिमेंट के चलते जिंदा बच गया। मैं इंसानों को एक्सपेरिमेंट करके कभी न मरने वाली पावर्स दे सकता हूँ। और तब डेनी भड़क जाती है और वो कहती है कि वो बच्चे कहाँ पर मिलेंगे। तभी ऑफिसर्स डेनी को मारने जाते हैं और तब डेनी वहाँ से कूदकर बाहर भागती है और वो भाग जाती है। फिर डेनी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए डॉक्टर येंग को रोकने में। तब नामसेन कहता है कि ठीक है, लेकिन हमें किसी और की भी मदद लेनी होगी। दूसरी तरफ जिया सभी लोगों को उसके अपार्टमेंट के पास लाती है और वहाँ पर जिया कहती है कि पहले से ही यहाँ पर काफी सारे परिवार को स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के साथ आपको भी खाना और पानी मिलेगा। फिर वहाँ पर येंग आते हैं और वो कहता है कि मैं इस जगह का इंचार्ज हूँ जिसमें आप सभी का स्वागत है और बाहर की दुनिया में कोई भी उम्मीद नहीं बची है, लेकिन यहाँ पर सबको शांति से खाना और पानी मिलेगा और साथ ही सुरक्षा भी मिलेगी और तब सभी लोग वहाँ पर खुश होकर पानी पीते हैं। दूसरी तरफ एक जगह पर कई सारे गुंडे होते हैं जिसमें टाइगर और जॉन नाम के दो माफिया भी थे और इन दोनों की गैंग में लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी गुंडे एक दूसरे को काटने लगते हैं और तब वहाँ पर नामसन आकर कहता है कि टाइगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो टाइगर कहता है कि नामसन ये काफी फेमस बॉक्सर था, उसी के चलते मुझे बॉक्सिंग छोड़कर ये काम करना पड़ा था और जॉन अगर तुमने नामसन को मारा तो मैं तुम्हें अपने पूरे आदमी दे दूंगा। और तब सभी गुंडे नामसन को मारने जाते हैं और नामसन आगे बढ़ता है, हुआ सभी गुंडों को खत्म करने लगता है और तब बचे हुए गुंडे डर कर भाग जाते हैं और वह टाइगर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जिया सभी बच्चों को पढ़ाई करने लेकर जाती है और तब वहाँ पर किम के माता पिता पूछते हैं कि हम बच्चों से कब मिल सकते हैं और तब जिया कहती है कि पेरेंट्स मीटिंग के दिन वहाँ पर किम और सोना दोनों जिया के साथ निकलते हैं। तब वहाँ से किम के पेरेंट्स को दूसरे कमरे में पानी को साफ करने के लिए लेकर जाया जाता है जिसमें सभी पेरेंट्स वहीं पर काम करते हैं। फिर ली और डैनी गुंडों के हथियार देखते हैं और वहाँ पर नामसन पूछता है कि तुम लोगों को ये अच्छा पानी उसी अपार्टमेंट में मिलता होगा और तब टाइगर कहता है कि हाँ, हम लोग वहाँ पर आदमियों को सप्लाई करते हैं और इसी वजह से हम लोग तुम्हारे इलाके में आदमी लेने आए थे जिसमें वो भी हम उन्हें सप्लाई करने वाले थे और आजकल वो लोग बच्चों की डिमांड काफी ज्यादा करते हैं और बदले में हमें अच्छा पानी और खाना देते हैं। तब वहाँ पर ली और डैनी भड़क जाते हैं। नामसन दोनों को शांत करवाता है और फिर वो टाइगर को पंच मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जिया कहती है कि अब हमारे पास सोना और किम नाम के दो नए स्टूडेंट आए हैं और बच्चे एक्सपेरिमेंट में अच्छे काम आएंगे। तब येंग कहता है कि हाँ, हमारा पानी उन्हें पिलाते रहो जिससे एक्सपेरिमेंट के लिए उनमें से लिक्विड निकलने के लिए रेडी हो जाए। तब जिया सोना और किम को क्लास में लाती है और वहाँ पर सोना देखती है कि बच्चे काफी अजीब तरह से उन्हें देख रहे हैं और वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सोना वहाँ के सभी बच्चों के गले पर कटिंग के निशान दिखते हैं जिसमें जिया वहाँ पर सबको पढ़ाना शुरू करती है। सोना इन चीजों में ध्यान नहीं देती। तब जिया कहती हैं कि सोना तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और वहीं पर सभी बच्चों के लिए खाना और पानी आता है और तब जिया कहती है कि ये पानी तुम्हें पूरा पीना है जिसमें यह तुम्हारे लिए स्पेशल शुद्ध करके बनाया गया है। सोना उसे नहीं पीती और वहाँ पर येंग आता है और वो कहता है कि बच्चे ही भविष्य हैं, इसलिए तुम्हारे लिए खास खाना और पानी तैयार करके तुम्हें दिया जाता है। येंग सीधा आकर किम से मिलता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे रिसर्च में मेरी मदद करोगी। किम कहती है कि
जरूर। और तब यंग कहता है कि तुम इस क्लास के बाद मेरी लैब में आ जाना। आगे सोना पूछती है कि मेरी दादी अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, और तब जिया कहती है कि तुम्हारी दादी आ चुकी हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया है। और तब सोना कहती है कि हम निकले तब तो वो बीमार नहीं थी, और वहाँ पर जिया कहती है कि वो रास्ते में बीमार हो गई। और तब यंग कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं उन्हें खुद से जाकर ठीक कर दूंगा, और वो वहाँ से निकलते हैं। तब सोना को काफी गड़बड़ लगने पर वो वहाँ का खाना भी नहीं खाती और पानी भी नहीं पीती। फिर यंग पॉल को एक इंजेक्शन मारता है जिससे उसके शरीर में वायरस बना रहे हैं और वो बिना भूख और प्यास के भी काफी शक्तिशाली होकर जी सके। दूसरी तरफ सोना अपने कमरे से भागती है और नीचे यंग किम के माता पिता से मिलता है, और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें कैसे भी हमारी बेटी से मिलना है। तब यंग कहता है कि तो चलो मैं आपको किम से मिलवाता हूँ। दूसरी तरफ सोना सर्च करते करते यंग की लैब में पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे किम बेहोश मिलती है और उसके गले से किसी लिक्विड को निकाला जाता है। तभी वहाँ पर यंग किम के माता पिता को लाता है और तब वहाँ पर सोना छुप जाती है। किम को इस हालत में देखकर उसके माता पिता डर जाते हैं और तब यंग कहता है कि तुम्हारी बेटी को छूना मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। असल में हम बच्चों के शरीर से एक लिक्विड निकालते हैं जिसे हम लोग के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, और ये देखो मेरी बेटी पर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, फिर भी वो जिंदा है। जिसमें उसकी बेटी का सिर्फ शरीर का ऊपरी हिस्सा दोनों को नजर आता है और उसे देखकर किम के माता पिता डर कर किम को हाथ लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर मशीन में गड़बड़ हो जाती है और किम वहीं पर तड़प तड़प कर मारी जाती है। तब वहाँ यंग भड़क जाता है और वो कहता है इसलिए मुझे किसी का डिस्टरबेंस नहीं पसंद है, और वो वहाँ पर किम के माता पिता को मार देता है और फिर वो हाथ साफ करने जाता है। तब उसे वहाँ पर सोना दिखती है जिसमें वो सोना को उस मशीन में लिटा देता है और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे बाकी स्टूडेंट्स के गले से हम लोग एक लिक्विड मटेरियल को निकालते हैं और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके मैं एक वायरस बनाता हूँ जिससे इंसानों को भूख या प्यास बिल्कुल न लगे। इसके लिए मैं तुम्हें मेरे एक खास टाइप का पानी भी बनाता हूँ जिससे वो लिक्विड तुम्हारे गले के अंदर अच्छे से तैयार हो सके। सोना पूछती है कि मेरी दादी कहाँ पर है और यंग कहता है कि हमें बुद्धों की जरूरत नहीं है, और वो सोना के गले को काटने लगता है। आगे नामसन गाड़ी लेकर गार्ड्स को कुचलकर गाड़ी डायरेक्ट अपार्टमेंट में घुसा देता है और फिर वो बाहर आता है और पास में आने वाले सभी गुंडों को शॉटगन से उड़ा देता है। और तब वहाँ पर ली और डेनी भी बाहर आते हैं और वो तीनों वहाँ पर गार्ड्स को मारते मारते आगे बढ़ते हैं और वहाँ से तीनों नीचे बेसमेंट में आते हैं। डेनी वहाँ पर अपने कई साथियों को बचाने आती है, लेकिन उन पर एक्सपेरिमेंट करके ज़ोंबी बना दिया गया होता है और नामसन आकर डेनी को उनसे बचाता है और फिर वो लोग सभी ज़ोंबिस को पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। फिर वो सभी को आगे बढ़कर मारने लगता है जिसमें उसकी गोलियां खत्म होने लगती हैं, पर वो तलवार लेकर एक एक ऑफिसर को काटने लगता है और उन सभी को मार देता है, जिसमें डैनी ऊपर गार्ड्स को मारते मारते आती है और उसे वहाँ पर पॉल मिलता है जिसमें उन दोनों में लड़ाई होती है और वो पॉल को घायल करती है। और तब उसे पता चलता है कि पॉल पर किया गया एक्सपेरिमेंट वही है जो कि फिल्म की शुरुआत में चिपकली पर हमने देखा था, और उसी के चलते उसकी आंख भी चिपकली जैसी हो जाती है। घायल होने के बाद भी पॉल काफी पावरफुल होता है और वो डैनी को उठाकर बाहर फेंक देता है जिसमें वो घायल होती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यंग खुद को भी वायरस का इंजेक्शन देता है और तब सोना कहती है कि तुम अब बचोगे नहीं, और वहीं पर इन्फेक्शन का उल्टा असर यंग पर होता है और उसे उल्टी होती है। तब सोना कहती है कि तुमने मेरे शरीर से जो लिक्विड निकाला था वह पूरा नहीं बना था, क्योंकि मैंने तुम्हारा पानी कभी भी पिया ही नहीं, और अब तुम्हें उसी चीज के चलते तुम्हारा वायरस उल्टा असर करेगा। तभी लीलेब तक पहुंच जाता है। यंग सोना को मारने की धमकी देता है और पीछे से एक ऑफिसर आकर ली को मारकर पकड़ लेती है। वहाँ से तीनों मिलकर यंग अपनी बेटी को और एक्सपेरिमेंट और सामान सभी चीजों को भरकर बाहर की तरफ बढ़ने वाले होते हैं। दूसरी तरफ नीचे पोल और नामसन लड़ते हैं जिसमें नामसन पोल को काफी बार मारने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता और नामसन उसके गले को काटकर उसे खत्म कर देता है। आगे सभी बच्चे आजाद होकर नीचे अपने माता पिता से मिलते हैं और ऊपर आगे बढ़कर नामसन गार्ड को पकड़कर मार देता है और यंग वहाँ पर एक बम फेंक कर भागता है जिसमें वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और तब नामसन आगे बढ़कर देखता है कि वहाँ पर ली और सोना दोनों सेफ है। फिर वो दोनों को बचाकर बाहर आता है और तब उन्हें वहाँ पर डेनी जिंदा मिलती है और चारों नीचे आते हैं और तब तक वहाँ से यंग भाग रहा होता है और तब सभी लोग उसे पकड़कर मारने लगते हैं और वह उसके इंजेक्शन को तोड़ देते हैं। तब वहाँ पर यंग भड़क कर गन से गोलियां चलाता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन उससे उसकी बेटी के सूटकेस में भी गोलियां लगती है और उसकी बेटी भी मारी जाती है। और तब यंग काफी दुखी होता है और वहाँ पर सोना आकर कहती है कि तुम अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाए, और वो सुनकर यंग दुखी होता है। वो सोना को मारना जाता है और तब नामसन उसे वहीं पर गोली मारकर खत्म कर देता है। और तब वहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं और बाहर आते हैं, जिसमें नामसन पूछता है कि डैनी अब तुम आगे क्या करोगे। और तब डैनी कहती है कि मैं यहीं पर रहकर अपार्टमेंट की फिर से शुरुआत करूंगी, और वहाँ पर बारिश सालों के बाद होती है और तब वहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं।
होते हैं। 2 दिनों के बाद नामसन, ली और सोना उसकी दादी को गाड़ने की जगह पर आते हैं, जिसमें सोना अपनी दादी को खोकर काफी ज्यादा दुखी होती है। फिर 2 हफ्तों के बाद वो तीनों साथ में मार्केट में मांस बेचते हुए नजर आते हैं और तब वहाँ पर केट आती है और वो नामसन को ड्रिंक के लिए इशारा करती है और तब दोनों बच्चे नामसन को फोर्स करते हैं और वो आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।